Hello students, welcome back to the Bright Coaching Classes. My name is Charandeep Singh. So we were doing chapter Reflection of Light and we have done the mirrors, image formations and ray diagrams, the rules and everything. Now ray diagrams nu agar thoda aapa recap kariye. So what we have done 5 cases for the concave. See, these are the 5 cases. When object is at infinity, beyond C, between C and F, at C, between P and F, and at F. These are object positions, these are image positions for the concave mirror. Then we have done 2 cases for convex. Again, these 2 cases, again at infinity and between infinity and pole. Thing is कि अगर तुहानू ऑलरेडी पता है कि ऑब्जेक्ट्स कितने ने इमेज कितने ने है ना, बट उन्ना ऑब्जेक्ट ते इमेज दी एक्चुअल मेजरमेंट नहीं पता तुहानू. व्हाट इज एक्चुअल मेजरमेंट? वी नो अबाउट कि ये सो सारा कुछ हो रहा है. दैट इज़ अबाउट ऑब्जेक्ट इज प्लेस फ्रंट, इमेज बिहाइंड बनती पई है, वर्चुअल है, डायरेक्ट है, वी नो दिस. बट एक्चुअली कितने सेंटीमीटर दूर है या कितने सेंटीमीटर लग गए, वी डोंट नो दैट. वो सारी इंफॉर्मेशन लैन लिए वी अप्लाई फॉर्मूलास टू फाइंड पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज. There is a formula known as mirror formula and second is magnification. These are the 2 formulas we are using to find the position of image. Okay, so formula is 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. Simple language. Where v is image distance, you can say v is image distance, we apply u is object distance, right? एंड एफ इज़ अवर फोकल लेंथ. वैसे मोस्टली आप कई बुक्स च यू नू भी इमेज डिस्टेंस मान लेने, पर मोस्ट NCERT साडी वी नू इमेज डिस्टेंस मानती है. तो वी कैन से वी इज़ अवर इमेज डिस्टेंस एंड यू इज़ अवर ऑब्जेक्ट, राइट? एफ इज़ अवर फोकल लेंथ, तो ये फोकल लेंथ होगी. दैट मीन्स अगर कोई कनकेव मिरर है, तो दिस इज अ कनकेव मिरर एंड प्रिंसिपल एक्सिस इज पासिंग थ्रू पोल. दिस इज अवर फोकस, दिस इज अवर सेंटर. इफ देयर इज एनी ऑब्जेक्ट, we know parallel rays pass through focus. जिस एंगल नाल लाइट आ रही है सेम एंगल नाल ही वापस चली जाएगी. जिथे वो इंटरसेक्ट कर दी है उत्थे बनेगी इमेज. दिस डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू पोल, बिकॉज पोल थोड़ा अगे होएगा, दिस डिस्टेंस इज नोन एज यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस इज नोन एज that is image distance. And what is focal length? Obviously focal length is distance between f and p. और यू शुड हैव वी. हाँ, या यू होवे तुहाडे कोल जां फिर तुहाडे कोल वी होवे, राइट? नाउ थिंग इज़ कि अगर आप ऑब्जेक्ट्स एंड इमेज फॉर्मूला फाइंड करते पे, देयर इज़ ऑल्सो वन रिलेशन कि सानू कई बार गिवन होंदा है कि ऑब्जेक्ट्स की हाइट जो है इमेज तो वड्डी है, इमेज की हाइट डिमिनिश हो गई है, एनलार्ज हो गई है ना. कुछ ऐसे केसेस भी तुहाडे कोल होंदे ने कि ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट में कुछ फर्क पै गया. अगर ये चीज़ां तुहानू कहंदे पे कि ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट में फर्क पैंदा है, दैट मीनस असी उन्होंने दे रिलेशनस भी आपस में कोई ना कोई निकाल सकते हैं, विच इज़ नोन एज मैग्नीफिकेशन. व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? सिंपली इट इज़ हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज़ ग्रेटर और स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट. किन्ने गुना वड्डी है छोटी है, आप फिजिक्स की टाइम्स की गल करते हैं. हाउ मेनी टाइम्स इमेज इज़ ग्रेटर और स्मॉलर. नाउ सपोज करो अगर मैं तुहानू कहूँ एक ऑब्जेक्ट है विच हाइट इज़ 2 सेंटीमीटर एंड एक इमेज है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर. ठीक है, तो की लगता है कि जो यदि मैग्नीफिकेशन होएगी या कितने गुना वड्डी होएगी इमेज, तो वी नो आप करते हैं डिवाइड करते हैं. डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा 6/2, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर. सो मैग्नीफिकेशन इज़ 3 सेंटीमीटर. सो 6 इज़ इमेज ऑफ हाइट एंड 2 इज़ ऑब्जेक्ट हाइट. तो वापस की कर देते हैं एंड यही चीज़ असी करांगे फॉर्मूला विच भी. हियर एच डैश इज़ हाइट ऑफ इमेज, जो एक इमेज की हाइट है, एंड आवर एच इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. तुसी इमेज तो ऑब्जेक्ट की हाइट डिवाइड करोगे, यू विल गेट द मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला. एंड वी ऑल्सो नो कि इमेज हाइट्स एंड ऑब्जेक्ट्स की हाइट डायरैक्ट डिपेंड करती ने वी एंड यू उपर, कि वी की वैल्यू कितनी एंड वैल्यू कितनी, तो आप उस अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं. तो अगर तुहानू वी इज़ गिवन टू यू एंड यू इज़ गिवन टू यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, जस्ट उन्होंने वैल्यूज फिल करो, नैगेटिव साइन अप्लाई करांगे, यू विल फाइंड द मैग्नीफिकेशन. ओके, नाउ नैगेटिव साइन कितों आ गया? नेगेटिव साइन यूज़ किया है, क्यों यूज़ किया है?
this negative sign, why they have used this thing is ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ objects and images ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ placements ਦੀ and ਆਪਾਂ formula apply ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ direct values ਨਹੀਂ fill ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ object is placed 20 cm of mirror ਦੇ 20 cm front ਤੇ object ਕੋਈ placed ਹੈ so I know value of u is 20 here. It is actually not 20, it is minus 20. At 20 नहीं होगी minus 20 होगी. Negative sign आता था. This was of sign conventions. So next topic is देख लो एक बारी दो formulas हैं mirror formula and magnification. यहाँ से जा रहे हैं sign conventions के ऊपर. These are our sign conventions. ठीक है. Everything basic language में चीज़ कहूँगा तानू. Everything which is in front of mirror or lens क्योंकि आप आगे जाके लेंस भी करने is taken as negative and everything in behind mirror or lens is taken as positive. कोई भी वैल्यू अगर फ्रंट तो होएगी तो नेगेटिव होएगी बिहाइंड होएगी तो पॉजिटिव होएगी. नाउ वी नो ऑब्जेक्ट्स में आप हमेशा फ्रंट ऊपर ही रखते हैं तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज u is always taken as negative if it is concave mirror or convex mirror. now images फ्रंट ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇजेस ਐਂਡ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇजेस ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਜੋ v ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ v ਵਿਲ ਬੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਜੋ ਵਰਚੁਅਲ ਦੀ v ਹੋਏਗੀ ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਓਕੇ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਦਾ ਫੋਕਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਡੈਟ ਇਜ਼ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫॉर द ਕਨਵੈਕਸ. ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ. ਇਹ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆਫ ਆਬਜੈਕਟਸ ਇਮੇਜ ਐਂਡ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ. ਹਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਵਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਜਾਏਗੀ. ਓਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਡਿਪੈਂਡ ਕਿ ਉਹ ਫਰੰਟ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਉੱਪਰ ਹੈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਸ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਈ ਜਾਏਗੀ. ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਕਨਵੈਕਸ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਕੇਵ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਕਨਵੈਕਸ. ਲੈਟਸ ਡੂ u is always negative for both ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ u ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ. v ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ v is negative for first 5 cases ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ and v is positive for virtual image ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਚ ਬਾਕੀ object is between f and p ਜਦੋਂ ਕੋਈ object f ਤੇ p ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ and convex because already virtual ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ v is always positive. focal length ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ focal length of concave is always negative and focal length of convex is always positive. heights of object ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ. ਓਕੇ ਹਾਈਟਸ ਆਫ ਇਮੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਹ ਸੇਮ ਰੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨਵਰਟਡ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਨੀਚੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਐਚ ਡੈਸ਼ ਇਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫॉर ਰਿयल एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल एंड अगर कन्वेक्स है तो ऑलरेडी वर्चुअली बनेगी तो एच डैश इज पॉजिटिव. दिस इज स्मॉल टेबल इतने कनकेव एंड कन्वेक्स की सारी वैल्यूज गिवन है u v f एच एंड एच डैश. तुम इस टेबल में चंगी तरह लिख लो रिवाइज कर लो जो भी नंबरिकल आएगा आप कनकेव एंड कन्वेक्स की यही वैल्यूज फिल करांगे ठीक है. m की गल करिए बिकॉज कोई m मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी सीगा तो अगर असं मैग्नीफिकेशन की गल करांगे वो भी अपन वैल्यूज होने m is negative for real image and m is positive for virtual image. अगर रियल इमेज होएगी तो m नेगेटिव आएगा वर्चुअल होएगी तो m पॉजिटिव आएगा. ओके सो वी हैव डन 2 टॉपिक्स टुडे. सेकंड वाज साइन कन्वेंशंस. मिरर फॉर्मूला अच्छी देख के देखो साइन कन्वेंशन ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਨੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸਮ ਸਰਟਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਫੋਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਨੀਆਂ ਟਫ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਮੋਸਟਲੀ ਬਣਨਗੇ ਵੈਨ ਬਿਯੋਂਡ c ਐਂਡ ਬਿਟਵੀਨ c ਐਂਡ f ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ ਸੋ ਫॉर द टाइम ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ कुछ दिक्कत है तो डाउट अपने पूछ सकते हो कमेंट सैक्शन च करांगे नैक्सट वीडियो विच नैक्सट टॉपिक. बाय फॉर नाउ टेक केयर स्टूडेंट्स एंड ओके स्टूडेंट्स बाय.